चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, हम पढ़ेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, और इनकी टाइट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, एन फैक्टर निकालना पढ़ेंगे, एंड देन बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन में एक टर्म आती है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था, जो हमने देखो सुनो, जो 10th क्लास में पढ़ा था भाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने 10th क्लास में पढ़े थे, नॉर्मली ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या आता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, एटम बोल लो या इलेक्ट्रॉन बोल लो, कुछ भी बोल लो, एलिमेंट होता है नॉर्मली तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब भाई फिर नेक्स्ट में क्या आता है? 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट, एक तो एडिशन ऑक्सीजन की हो गई, रिमूवल हाइड्रोजन की हो गई, रिमूवल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की हो गई। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर रिमूव होगा तो इलेक्ट्रो नेगेटिव, सॉरी, एडिशन बाई तक स्पेलिंग पे मत जाना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें दे दूँ, बट क्या करना है, ज़्यादा कुछ तो वो इम्पोर्टेंट तो है नहीं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलो देख, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का एक एडिशन का एक एग्जाम्पल लें कि 2HNO2 प्लस O2 गिव्स अस 2HNO3। देखो, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3। भाई देख, बैलेंस तो करोगे, 2, 3 दूनी 4 और 5 और 1 6, 3 दूनी 6, तो बैलेंस हो गई। इधर एडिशन हुआ है, मतलब इधर अलग अलग थी, यहाँ पे प्लस होगी जाके। हाइड्रोजन का लें तो Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस में 2। देखो, इसमें हाइड्रोजन इसमें इसके साथ था, इधर गया तो रिमूवल हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाले का एग्जांपल ले, समझते रहे ना। देखो, FeCl2 बैलेंसिंग करें मान लो इसकी, तो 2FeCl2 प्लस में क्लोरीन का 2, ये बन गया 2FeCl3। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ है भाई। देखो, इधर अलग अलग थे तो इधर आके ऐड हो गए। थर्ड नंबर वाले का लें अगर हम, तो 2NaI, ठीक है, प्लस H2O2 गिव्स अस 2NaOH प्लस में I2। हाँ, तो ये था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, I इधर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम था तो इधर गया तो ये सेपरेट हो गया। देखो, I2, ये अभी समझ में नहीं, हर इन जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सब समझ में आएगा। ऐसे ही ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन में इसका उल्टा कर लो। देखो, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। भाई देख, राइटिंग पर बन जाना, टॉपिक कन पढ़ियोड़ा ही सारा समझ में आई सी, कोई दिक्कत को ना, आराम से पढ़ लियोगा। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ठीक है, ए में ऑक्सीजन को ऐड हो तो रिडक्शन में निकलेगी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल था तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलते थे साथ साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगले नंबर पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम का रिमूवल था तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एडिशन आएगा। अब आगे देखें तो इसमें क्या था, इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो गया, रिमूवल क्या होगा, रिमूवल ऑफ, ये तो मैं ना बता रहा,
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हुआ था, तो इसमें सॉरी, अरे भैया, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है भाई। देख नॉर्मल है, सब समझ गया तुम, ये कुछ वो भी नहीं है कि भाई साहब हाँ इतना बड़ा टॉपिक्स है वगैरह वगैरह, कुछ करना नॉर्मल बात से। नेक्स्ट पेज पे आए तो भाई देख पुराना वाला कॉन्सेप्ट देख लिया ना अच्छे से। देखो पेंसिल लूपा मना यार भाई साहब, देख पुराना वाला कॉन्सेप्ट देख लिया ना अच्छे से। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है लिमिटेशन। क्या है भाई, हमारी क्या ज़रूरत पड़ गई, हम पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा था ना भाई, पुराना जो ये बंदा चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत आई कि इसको मॉडिफाई करके एक नया बंदा बनाया हमने, तो उसको बोलते हैं लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ऑफ ओल्ड, ये नीट में आ सकता है जैसे रीजन में, या बढ़िया सवाल थी देख। फर्स्ट भाई जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मान लो वो हाइड्रोजन के ऊपर बता रहा था, और मान लो हमें ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो, तो फिर वो वाला जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था उसकी पहली लिमिटेशन है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurred without the involvement of oxygen, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। भाई देख सिंपल इसको हिंदी में बताऊँ तो जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था ना, अब मान लिया हमें कंपाउंड दे दिया भाई जिसमें ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, NH3 प्लस में HCl SC वगैरह करके दे दिया, तो मान ली इसमें कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन नाम का, तो यहाँ पे तो फंस गया हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो अगर पूरी बताऊँ तो दी ओल्ड कॉन्सेप्ट कुड नॉट, हिंदी में बताऊँ तो कुड नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए ओके आई थिंक। सेकंड नंबर पे जो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था भाई, ये हमें कर रहा था अंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कन्फ्यूजन कर रहा था, मतलब लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड इनकॉन्शियसनेस, इनका सिक्की में भी लिख ले, ठीक है, मतलब एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, एक नॉर्मली बात कि भाई कितना हाइड्रोजन जोड़ा कितना निकाला, अंटर शंटर करना ये बात थी, ठीक है। नेक्स्ट यो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे, जो हमें जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना इम्पोर्टेंस नहीं बता रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थर्ड पॉइंट पे आता है, ये हमें नहीं बता रहा था कांट एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस, ठीक है, कांट एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक आता है चौथे नंबर का पॉइंट, ठीक है। ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना ये लिमिटेड था, मतलब ये यहाँ तक सीमित था, लिमिटेड था कि ये ओनली एक्वा सॉल्यूशन पर ही काम करेगा। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कि ये था लिमिटेड ऑन दी बस एक्वा सॉल्यूशन तो पता होगा तुम्हें क्या होता है। कांट एक्सप्लेन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है,
भाई ये जो कॉन्सेप्ट था ये लिमिटेड था कि मैं ओनली एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब देख, एक्वस क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन हो, वाटर हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। एक्वस पतला वाला, मतलब एक तो घट आता है एक पतला। तो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें H2O प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इस कंपाउंड में ये नहीं है, ये नहीं है, मान लीजिए हटा दिया, इसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें ये नहीं बताएगा ओल्ड कॉन्सेप्ट से। फिर आती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो मैं ये लिखना ना पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं तुम्हें बुक से पढ़ा देता हूँ। सेम है, कोई दिक्कत होना, अच्छे से पढ़ाऊँगा, समझ में आऊँगा, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमारे पास नई नई चीज़ें आई भाई। न्यूट्रल एटम आया, कैटाइन आया, एनायन आया, कॉम्प्लेक्स एटम, मॉलिक्यूल। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जिक्र हटा दिया हमने, ठीक है। वो भाई उसमें लिमिटेशन आ गई थी, तो हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो लाना पड़ा भाई। ऑक्सीडेशन का एक मतलब समझ लो। नॉर्मली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नॉर्मली दो बात समझो। नेक्स्ट नंबर पे न्यूट्रल एटम पे आता है, व्हेन ए न्यूट्रल एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्ट टू पॉजिटिव आयन। अब बात समझो, देख हमारे पास ये एग्जांपल ले लेता हूँ, Na, ठीक है। अगर Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, भाई मेरे पास है, देख मेरे पास है 100 रुपये, मैंने तेरे को दे दिए 10 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास तो खुद तो कम हो गए ना भाई। देख नॉर्मली बात समझ, मेरे पास 100 रुपये है, मैंने तेरे को 10 रुपये दे दिए, तो मेरे पे चार्ज क्या आएगा? मेरे पास पैसे कम हो गए, तो मेरे पे चार्ज क्या आना चाहिए? नेगेटिव। पर और तेरे पे चार्ज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि तुमने 10 रुपये ले लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल गलत है, ठीक है, सच्ची में गलत है। चार्ज कैसे देखा जाता है? मेरे पास है 100 रुपये और मैंने तेरे को दे दिया 10 रुपये, नहीं बताओ, ठीक है। मैंने तेरे को 10 रुपये दे दिया, तो मैं सू ठेकेदार, तो मैं होगा बोर आदमी, ठीक है। तो मैंने तेरे से कर्जो दियो है, कर्जा, ठीक है। तो मैंने तेरे से कर्जो दियो से, तो मैं चोड़ होकर चालूँगा सारे काम में। अगर मैंने तेरे से कर्जो दियो है, ठीक है, मैंने तेरे से कर्जो दियो है, और तू चल लगी दब के, मतलब तू अपने नेगेटिव फील करागे, ठीक है। तुम अपने आप को नेगेटिव फील करोगा और मैं अपना आपने करूँगा पॉजिटिव फील। भाई के है मन तो कर्जो दियो है, मैं क्यों दब के चालूँ, ठीक है। तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पूरी पूरी रिडॉक्स में, पूरी केमिस्ट्री में कोई बात रहेगी, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और सॉरी पॉजिटिव आता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब जो कर्जो ले हुए है, ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यह बात याद रखिए पूरी में। देखा पीछे एन से एन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दियो, मतलब प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हो, तो भाई साहब एन तो चौड़ो होगा डोले को, सोडियम तो चौड़ो होगा, मन तो कर दो दे दियो एक इलेक्ट्रॉन को, कहते दे दियो, हमने कई बार अपनी स्थिति करा कहीं दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल एटम, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। एल्यूमिनियम का ना था, हमने एटम ले लिया Al3 पॉजिटिव। मैं तो चौड़ो खड़ो लोगों काम में, मैंने 3 एटम कर जो दियो है, तो पॉजिटिव रहूँगा मैं हमेशा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये दे दिया कर जो, और कोई होता तो वो ले लेते। नेक्स्ट आता है कैटाइन। कैटाइन क्या होता है? जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो है ना, पहले हाथ ने कर जो दे रखा हो गई था, ठीक है। कैटाइन क्या होता है भाई? देखिए एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, वही करा देता हूँ। Sn+2। हाँ, मन्ने तो भाई पहले आते कर जो दे रखो से, देख सारे गाँव तो बांट रखो, कितना कर जो दे रखो? दो इलेक्ट्रॉन को कर जो दे रखो, मतलब 2 लाख रुपये दे रखा जी। अब मेरे कन आयो, मान ले मेरे कन आयो थारो ईयान के नाम से, ईयान रियान, ठीक है। वो नो बोलो 2 लाख रुपये और देते, तो भाई चल ठीक से ले ले। मैं तो पहले ही 2 लाख रुपये बांट रखा था, मैंने 2 लाख रुपये और दे दिया। पहले ही 2 लाख बढ़ रहा था, तो मैंने 2 लाख रुपये और दे दिया, ठीक है। टोटल कितना दिया मैंने? 2 लाख। भाई दो हियान से ओ खातर तो मन दो ही दिया सी, इमेजी कितना ही बांट रखा उन मेरे तक ये मतलब से।
तो मैंने अपना तरफ से देखूँगा तो SN2 पॉजिटिव सी यो बन गो SN+4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिया सी भाई। दो तो पहले को बांट रखा था, मैंने 2 और बांट दिया, ठीक है। मैंने टोटल 4 लाख दे दिया, यहाँ ने 2 ले लिया, 2 कहीं लिया ही अपनी एक्सरसाइज कराओ, ठीक है। मरकरी बाजा H3+1 मेरे ऊपर पहले ही मैंने 1 लाख बांट रखा था, डोनेट कर रखो तो 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करूँगा तो Hg पाओगे +2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। इससे ईजी ना समझा जाओ, ना समझा इसका। एनाइन मतलब होता है पॉजिटिव, सॉरी कैटाइन का मतलब होता है कर जो बांट रखो दो, और एनाइन का मतलब होता है देख, एनाइन का मतलब होता है मन ने कहना था कर जो ले रखो थो 2O-2 ऑक्सीजन मेरे नाम से हम 2 बाण भाई साहब, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे नाम से हम 2 बाण भाई साहब, मन ने कहना था कर जो ले रखो दो, मैंने इससे कर्जा ले रखा था। अब मैं भाई अपनो कर्जो चुकाऊंगा, मतलब मैं अपनो कर्जो बांटूंगा, ठीक है। कितना बांटना सी मैंने 2, ठीक है। तो O2 प्लस में एन 2 हटा हटा सोदा नहीं बेकार, ठीक है, समझ गई। देखो अगर O2 मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भाई मैंने मेरे ऊपर कर्ज हो तो पहले को एनाइन को मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब उसने किसी से एटम ले रखे हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ठीक है। तो मैंने तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कर रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ भाई। ऑक्सीडेशन को मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मन ने इलेक्ट्रॉन देना सी, तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2 पॉजिटिव ऊपर चार्ज है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस पे चार्ज क्या हो गया भाई, मेरे पे 2 कर जो तो मैंने दे दियो, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिखट के 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान ले ये ऐसे होता 2O2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या था, इधर तो फिर भी 2 ही आता, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना रुपया ले रखा था 1 इलेक्ट्रॉन ने, मतलब कितना बांट रखा था 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना बांटेगा 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, समझ गए नहीं, नॉर्मल सी बात थी, समझ गए, ठीक है। Sa2n-3 इसका करके बताओ जल्दी से, जैसे मैं समझाया है ना, कर्ज कौन ले रखो तो कहन के कर रखे हो तो ऐसा समझाओ, ठीक है। ठीक है अब मैं कराता हूँ भाई। नाइट्रोजन अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, मतलब नाइट्रोजन क्या में रह क्या है, नाइट्रोजन रह सकता है N2 में, ठीक है। समझे क्यों, समझे क्या रे, समझे क्या रे, ठीक है। ऊपर 3 को चार्ज थो तो +6 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई कोई भी एटम से, कोई भी एनाइन से, कोई भी कैटाइन से, कोई भी चीज़ से मॉलिक्यूल वगैरह अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगा तो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की ओनली सी रहो से, नाइट्रोजन की O2 देखा कोई ना, O2 N2 Br ऐसे, तो ये O2 है, N2 है इसकी, ठीक है, समझ गए ओके। अब आजा कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनाइन देखिए रहा कॉम्प्लेक्स एनाइन, इसमें समझा दो तो कॉम्प्लेक्स एनाइन का मतलब होता है भाई अपन एक गिट्ठाड़ा सा दे दियो, बांध दिया एक पोटली बांध के दे दी, अगर यो ले तुम्हारी पोटली एम आता हम डोनेट करो, एम आता एक्सेप्ट करो कि मी करो, माने कोई मतलब को ना, तो ठीक से भाई FeCN6-4, ठीक है। एमें ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा याद रखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, देणों से कही थे लेणों को ना, देणों से देणों से देणों से, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने कितना कर दो दियो, कही थे 1, -4 को तो 1 तो दे दियो हमने, 4 तो -4 + 1 -3, 1 इलेक्ट्रॉन लिखट गो, ठीक है। मॉलिक्यूल पाजा H2O2, ठीक है, ये है मॉलिक्यूल। अगर हम वैन मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एक मॉलिक्यूल देख, इंग्लिश खुद समझ लिए, कॉम्प्लेक्स एनाइन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एनाइन लॉस होता है तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, ये इंग्लिश पढ़न में कि मेरे को ना समझने में बात से। अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा भाई। 4 भाई सी, चारों भाई आपस में लड़ाई करेंगे तो बिखर जाएंगे भाई, फिर कोई भी उन पर तब तो वो जमा कैसे, ठीक है। H2O2 अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो टूट जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ अलग अलग, हाइड्रोजन कितना था और 2, हाइड्रोजन कितना सी 2 ही रहेगा, ठीक है। 2H +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना सी +O2, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इस पर से कोई, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर से कोई, +2 इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तरह आगे समझ में आओगे, मैं समझाता हूँ। एक देख बढ़िया सी बात, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा ना, सच्ची में सही से देखिए, एम आज नहीं छोड़ के काट डोड़ो से, मैं पढ़ लियो आराम से, कोई दिक्कत को ना। चीन न्यूट्रल एटम देख ले, कैटायन देख ले, एनायन देख ले, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की भी देख ले, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा ना, देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा डिक्रीज होएगा। अगर हम किसी से कर्जा लेंगे तो मार्के ना चोड़ आएगा चालने को, कोई मतलब को ना, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज। मैंने अगर हिंदी में बताऊँ तो मैं 1 लाख रुपये ले रखा है कहीं कर्जा का, और मैं ज्यादा को कर्ज वापस तार तो जाऊँगा ना, मैं खुद पॉजिटिव हो तो जाऊँगा, तो वो उन्हें दबा तो जाऊँगा कि मन तेरा पैसा दे दिया, मैंने ना बोल सके तू फालतू, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ऐसे ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन में आ जाए। देख मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या होता है, न्यूट्रल एटम ऐसे जो इसमें था वही इसमें क्या बताई थी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल एटम N+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस N3 नेगेटिव। भाई इसमें मेरे के अंदर मैंने पहले तो कर्जो दे रखो है, मैं कर्जो बाट के इतना गरीब होगो गाँव में, मैंने थार से कर्जो दे दे इतना गरीब होगो कि मेरे रोटियाँ का साव खा रही जी। देख सीधी बात यह है, मैंने सारे गाँव में कर्जो दे रखो है, ठीक है। अब मैं अपना कर्जो वापस लूँगा, भाई मन ने मेरी चीज़ दे दो वापस, सीधी बात है। एन नाइट्रोजन ने पहले 3 पार्ट रखो तो, ठीक है। तो N+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस N3 नेगेटिव। ऐसे कैटायन माजा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव को मतलब कर्जो ले रखो है ने, अगर पैसा आगा तो 2 लाख था ले रखा था, 2 लाख आगा तो तार दियो Mg0। अगर रटड़ो नो समझ ले, इधर होता है रिएक्टेंट, इधर होता है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट में कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो वो होगा रिडक्शन। देख ले इधर सारा में रिएक्टेंट में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, एन क्या है रटनो, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक होया गया, रटनो और समझनो एक बात है। अगर रिएक्टेंट में कुछ भी चीज़ ऐड हो रही है ना तो वो होगा रिडक्शन। और रिएक्टेंट में ही हो ऐसा गेन हमेशा रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में ना हो। लॉस भी रिएक्टेंट माते ही होगा, प्रोडक्ट माते ना हो। इसमें रिएक्टेंट माते ही लॉस हो तो सारा में तो समझ क्या होगा कि कैटायन में भी यही बात चाहिए, पढ़ लिए नुई राम कहानी। चलो जैसे यह बात थी ना हो रही है वाली, ऐसे ही एक सेम बात है यहाँ रिडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा तो नेगेटिव चार्ज हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज हमेशा डिक्रीज होगा। एम अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो, रिडक्शन में देख रिडक्शन खुद इंक्रीज हो सर, ऑक्सीडेशन कम हो सर, दोनों अपोजिट हो सर। ऐसी ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो रिडक्शन स्टेट कम होएगी, रिडक्शन में रिडक्शन स्टेट बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन कम होएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया डिक्रीज। कई बार मेरी बात थोड़ी सी घूमती है, इसी कॉन्सेप्चुअल लगी को ना, मतलब ऐसी लगी है कि चलना के एक राम कहानी अपनी, तो समझ लिया कर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पाओ से ऑक्सीडेशन स्टेट, इतनी देर हो गई मैंने ओनली एक टॉपिक कराया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल चार्ज। हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, ठीक है। हाइपोथेटिकल चार्ज दैट वुड बी हेल्ड बाय एन एटम, जो उस एटम ने पकड़ के रखा है, हेल्ड बाय एन एटम इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्ड टू अदर एटम वर कंप्लीटली आयोनिक इन नेचर। कि मी ना करनो ए पे मार दे काटो बकवास बात से, मैं समझा उस तरह। H2O को स्ट्रक्चर बढ़ा, इसमें ये अगर स्ट्रक्चर बढ़ाना ही चाहिए तो ये क्यों सनेजेगा, ना बढ़ाना ही तो बेशक कितना ही पग पीट ले, नहीं, ठीक है। डंडी का मतलब होता है 2 एटम, ठीक है। डंडे का मतलब होता है, ये डंडी है, डंडी मतलब बॉन्ड, ठीक है। इसका इधर भी एक एटम से इधर भी एक एटम से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज जाओगे, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज जाओगे। तैने एक नॉर्मली बात बता दूँ, FeR
आयरन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर सेम सी जैसे Fe ने Fe द बॉन्ड बना रखो जैसे Fe2O3, Fe ने Fe द बॉन्ड बना रखो से, O ने O द बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें किमी भी चार्ज ना हो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात खत्म। ए पे कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। इस पर जा दो बॉन्ड था, इस वाली में से पॉजिटिव इस पर गयो, नेगेटिव इस पर गयो, पॉजिटिव इस पर गयो, नेगेटिव इस पर गयो, तो ऑक्सीडेशन और कैसी की तैसी बुखला गया मैं तो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की क्या है, +1, क्योंकि देख +1 चार्ज आ रहा है, +1 चार्ज आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक इधर से आया, एक इधर से आया। अब मैं तेरे एक बात बताऊँ, ऑक्सीडेशन, अरे बहन, ऑक्सीजन पे चार्ज जर्नली -2 ही पाया जाता है। वो एक्स वालों भी निकाला हो ना कि भाई देख, वो एक्स वालों निकाल के देखा तो अपन HO2, ठीक है। HO2 हमें हाइड्रोजन को निकालता है, तो H की जर्नली क्या होता है, X प्लस में 2 गुणा में हाइड्रोजन की क्या होती है, नॉर्मली होती है -2, ठीक है, ठीक है कि तो ऐसे होता है वो। आगे निकाल जाएगा तेरे बताते हैं नेक्स्ट। अरे मैं बुक में पढ़ा दूँ यार, लिखने में टाइम लगेगा। H2SO4, देखिए H2SO4 MnO4, देख यो कट गयो, देख पूरा सीख तो यार। हाँ, CrO5 निटमाइड क्वेश्चन से। अरे बढ़िया सवाल थी, क्यों टेंशन लिया। हाँ इधर आ जा। एक होता है H2SO4, यो भी निटमाइडो सवाल से। फिर एक निटमाइडो सवाल से उनको स्ट्रक्चर पूछो तो इसको देखिए, इसको स्ट्रक्चर पूछ रखो से नो लिख रखो से कि थ्राइब्रोमो ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कौन सा है, Br3O8 को स्ट्रक्चर कौन सा दिखाऊँ तो देख। आजा रे माओ, दिखाओ दिखाओ, देख यूरो क्यों। तो इसका आंसर यह होगा क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को बेर वो स्ट्रक्चर को ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को क्वेश्चन आंची हल्का मत ले लिए, गड़ो खराब है, ये खाओ वो जुटाओ। H2SO4 को स्ट्रक्चर बनाए हम, H हाइड्रोजन ओनली 2 ही, सल्फर 1 से, सल्फर 1 से, हाइड्रोजन 2 से, ऑक्सीजन 4 से, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4 से, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 और 1 हाइड्रोजन। भाई डबल बॉन्ड वगैरह को लफड़ो नहीं समझ पाओगे, तेरे काम का ही मत टेंशन पड़ा। हाँ, मैं तो तोड़ना सिखा सकता हूँ, देख डंडे का मतलब क्यों है, 2 एटम TW2, एक बड़ा तो है पॉजिटिव, एक बड़ा नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -1 +1, ठीक है, +1 -1, ठीक है। एक डंडे का मतलब होया करे 2 एटम, इधर सल्फर से इधर -1 आयो, इधर +1, ठीक है, इधर +1 इधर -1, एक और। ऑक्सीजन पे क्या हो, -2, एक डंडी को 1, 2 डंडी का 2, -2, इधर क्या हो -2, इधर से -2, सॉरी -2 ना +2, -2 ऊपर आयो +2। अब देख सल्फर पे कितना चार्ज आयो, 2 एम आता आयो, 2 4 5 और 1 6, तो सल्फर को क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू +6। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पर कितना भी देख ले -2 ही सवाल जाओगे, देख एक और आयो, एक अपना था -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू -2। जर्नल फॉर्म से -2 ही रहा करे, घंट खरी चीज जावे। यो आपको बताऊँगा, एक्स वाला कार्ड में सिखाऊंगा। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या है, हर जगह देख ले +1 से +1 और स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू +1, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करा दो ना, फिर ये नो दिखा दो 2 मिनट खातर। क्या करना है, याद करना ही स्ट्रक्चर, ठीक है।
बेहतर स्ट्रक्चर करवाऊँ सो रे डॉक्टर की H2SO5 ओए ये ज़्यादा ऊपर गया मैं, ये बाद में समझाऊंगा। इसको बोलते हैं पैरोक्सी लिंकेज। बताया था ना मैंने कि सेम सेम जुड़ाई उसको पैरोक्सी लिंकेज। एक करवाऊँ तेरा K2 ना सॉरी चार्ज वालों कराऊँ सो NO2 नेगेटिव और फंस गया भाई रे ऊपर तो चार्ज है। स्ट्रक्चर आओ है तो ही उड़ता तीर लेना जी, अगर स्ट्रक्चर नहीं आवे तो उड़ता तीर नहीं लेना, ठीक है। NO ये स्ट्रक्चर सिखाएंगा, स्ट्रक्चर सीखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर में, ठीक है। अभी तो रट ले, ठीक है। यो स्ट्रक्चर होगा NO2 को नेगेटिव एक चार्ज पे, एक चार्ज नेगेटिव किस पे से, ऑक्सीजन पे से। यो ले भाई हम तो एक चार्ज नेगेटिव दे दियो था, दो बॉन्ड का मतलब दो चार्ज पॉजिटिव कितने नाइट्रोजन का नहीं, ले भाई पॉजिटिव तो बचा के नेगेटिव दो पुरानी, या बॉन्ड टूटा हो तो एक नेगेटिव, ओई नींबू गए मेरो, एक बॉन्ड टूटा हो तो पुरानी नेगेटिव एक आओगे, ठीक है, पुरानी पॉजिटिव एक आओगे, ठीक है। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम के है दो रानी था या एक रानी था, तीन ऑक्सीजन एटम ए पे कैसे -2 ए पे कैसे देख, ए पे समझने की बात है। पहला को एक नेगेटिव से इस पे देख सेना योरो एक नेगेटिव पहले आओ सर, एक है बॉन्ड में से क्या आयो -2, ठीक है। ऐसा ही सवाल आई थी नीट में, लल्लू जा क्यों टेंशन में इंसान मर जाए है। अगलो टॉपिक से देख अड़ती ना तो याद करना जरूरी थी, तो याद कर ली लीतरा मारूंगा लीतरा दिखाऊंगा तुम, रुक जा। कंपाउंड हैविंग पैरोक्सी लिंकेज, देख पैरोक्सी लिंकेज क्या होता है, ये पैरोक्सी लिंकेज, अरे टॉपिक डाल दूँ COMPOUND हैविंग पैरोक्सी। देख बताओ, एक तो राइटिंग पर जानो क्यों ना, क्योंकि मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर कहीं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता राइटिंग ने ये करनी चाहिए, ये ओनली वो मेडिकल वाला कहीं समझ में आवे, ठीक है। तो राइटिंग पर मत चल जी। कंपाउंड हैविंग पैरोक्सी लिंकेज का मतलब होता है दो सेम कंपाउंड की, देख यहाँ पे ऑक्सीजन है भाई, मैं लिख दूँ फ्लोरीन से, मैं लिख दूँ क्लोरीन से, भाई मेन बात थी अगर उरा अलग अलग था तो मैं देख लियो कि कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की सीरीज तो तेने पता होगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर में पढ़ा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ऑक्सीजन ऐसे वगैरह करके, ठीक है। तो मैं बता देंगे आपकी ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाओ उरा 2 घंटा बच गया सेम सी। देखिए पैरोक्सी लिंकेज को मैं तेने उरा बताऊँ सू, पैरोक्सी लिंकेज H2O2 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ठीक है। अब भाई हम करने लगाएंगे तो देख दोनों अगर सेम है ना दोनों साइड, तो ये बॉन्ड मान ले टूट भी हुए ना गलती से, अपने इसी तरीके कराओ दोनों सेम था, योनों का मैं दाद दो, ठीक है। ये दोनों कोर्ट में केस लड़ेगा तो ये नु कहेगा जज नु कहो कि भाई तुम दोनों सेम बिरादरी का दो, भाई ना बढ़िया करे, भाई यो नु कहो पन मुआवजो दो 5 रुपया, इन कहेगा ना मैं लेऊँगा 10 रुपया, तो भाई जज फैसलो के देखो, जज नु कहो सेम कौन भागा सो थाने एक ही छात के तले रहने से, एक खाट ना छोड़ो एक छात तले रहने से, तो भाई भाईचारो कर लो, थारो फैसलो करा दूँ मैं, पर थाने दोनों दिवाऊँ को देखे मैं भी मुआवजो, ठीक है। तो ये दोनों की ठीक है, तो फैसलो जाओ सड़को, फिर कोई अड़ते रूप पूछा हो ना कि तारो पर चार्ज किया हुआ फैसला हम कितना रुपया मिला, ये को भाई क्यों भी ना मिलो भाई सारा फैसला होगा, ठीक है। तो जो भी दो भाई सेम दो आदमी लड़ाई करूँ लड़ाई करी ही ना,
तो उन पर चाहे चार्ज ही ना आवे ना मिले किमी भी, ठीक है। अब ये भाई भाई सी क्यों, तो वो पड़ोसी से है, पड़ोसी को तो सिर फोड़ दे दूसरा फालतू बोले तो ले भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इसकी तरफ से -1, इसकी तरफ से +1, इसकी तरफ से -1, इसकी तरफ से +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ऑक्सीजन एटम पे जो तो ऐसा 0 आयो ऐसा 1 आयो तो -1 पे -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऐप आयो +1, ठीक है। देख ले बेशक जी यूरो ओ यूरो देख यूरो सवाल से मेरे सही। अब कोर्स दिख रहा हूँ तने CrO5 नीट मायो से करा दूँ CrO5 देख कंपाउंड तो पढ़ाना कोऑर्डिनेशन का पाउडर सीखना जी, ठीक है। तो CR 1 2 3 4, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ ये होता है CrO5 को, यो है अगर बावली पूछ, हाँ ठीक है। अब भाई यो है CrO5 को कंपाउंड को स्ट्रक्चर। अब भाई एक काम कर, जैसे मैंने यो बांटना सिखाया दो ना कि एक बॉन्ड बन जाओ, एक बॉन्ड खान जाओ उधर तू बांट जल्दी जल्दी बांट, वीडियो बंद कर और बांट। मैं बैठा बांटूँ भाई 0 0 भाई 0 0 भाई 0 0 साइड वाला चौगर दूना का तो ख़त्म। ऑक्सीजन क्लोरीन कैसे क्लोरीन क्रोमियम से सॉरी, बॉन्ड तोड़ दियो एक एटम ऑक्सीजन पे -1, ऑक्सीजन पे -1 एक बॉन्ड तोड़ो तो एत्ते मिलो +1 दो बॉन्ड दोनों तोड़ा -2 पे मिलो +2, ठीक है। ठीक है समझेगा। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है। कितना आया 1 हो रहा था, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 और 6 पॉजिटिव को 6। अब देख अब बच गया, अब एक 2 आए जाने की सारा के खाई से तो अलग अलग बताएंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की होगी 1, ठीक है। -1 सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गई, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, ठीक है। तितली बन गयो, मैं बना दिया तितली। ड्राइंग तो बहुत तगड़ी है। दरियाई घोड़ो ज़्यादा लाग रही, तितली कम लाग रही। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, देख चारों बड़े भेड़ो है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर पूछ ले, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्या हो जाए तो CrO5 नीट मारो सवाल से रेपटा मारो ना करो तो देखिए तो दिखाऊँ एक जगह पूरे तेरी तो ढिल्लो हो गए तो रुक जा। अब तरह मेरी पेंसिल गई, अब ये नोट कर लो ये, अरे मैं तो टाइट ही कर दूँ, खुल रही हाँ बंद हो रही हाँ, ठीक है। ये कंपाउंड एक बार लिख दे मैं जे और नीट दोनों देख लिया, ज़्यादातर ये कंपाउंड आई थी अरे बार पुंजड़ की नाम लिख ले वीडियो पॉज कर लिख। यो इमोजी नु है पैरोक्सियो की हल्के में ले रहे हल्का में लेवा क्योंकि मान समझ मांगो, ठीक है। ओए हाँ ईब काले नहीं है नू कहीं हाँ एन को नाम दे देंगे क्यूरियस एसिड, अरे पेंसिल टूट गई डंक। क्यूरियस एसिड को स्ट्रक्चर बताओ, यो है अगर स्ट्रक्चर तेरे बेर हो तो ये बांटनो बेग सी बांटनी तो अपना पाई जाएगी।
यो देख, यो मत देखिए पहला, यो स्ट्रक्चर बढ़ा लिए, फिर बांट के देखिए कौन सा हम केस है। देख, जैसे इसमें अलग अलग बताया था ना मैंने, एम में भी अलग अलग ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ सल्फर एटम, भाई 2 सल्फर एटम यहाँ पे 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम पे 1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम पे 6 ऑक्सीजन एटम, मतलब बार बार वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला 6 ऑक्सीजन एटम होगा। 1 2 ऐ तो अरे मैया की सासू मैया, हाँ हाँ सॉरी, बार बार वाला। 1 2 3 4 5 और 1 6, एफ -2 बचा 2 बीच का। देखिए और ये जी भाई भाई किमी कुन मिलन भाई भाई यानी एक दूसरा का नाते पड़ोसिया का ना मांग लिखा, ठीक है। ऐसे ही सम स्पेशल ले आदि कर दी किताब ने, ठीक है। मैं पेंसिल छील के ले अभी तो ना मेरा फा और तेरी तो, ठीक है। ये और नोट कर ले, सट्टे दिन कर लियो नोट। यो सवाल करवाऊंगा मैं भी, देख। हाँ सुनो मेरी बात, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी भूल गया तेरे तो मैं। अब ये वाला जो कंपाउंड थी ना, ये 1 2 3, इनका स्ट्रक्चर याद कर लिया ना, तो बाद ना आवे कई दिन जब ना आवे। अब देख, ब्रोमीन चल रहा है 1 2 3, तीनों आगे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ रही है। एक की 6 आ रही है, एक की 4 आ रही है, फिर दूसरा की भी 6 आ रही है। अब भाई अपना तो नू कह दी, अगर एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो एक की 6 + 4 + 6, देखिए कर रखो 6 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई कितना ब्रोमीन जी करके डिवाइड करके 16 बाई 3 काट पीट के। अब मेरी बात सुन, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ सकती है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 4/3, 2/3, 1/5, 8/16, 16/8, 1/2, बट्टे, ठीक है। नुआस कैसे समझ गए? पर इंडिविजुअल नहीं आ सकते ऐसे। इंडिविजुअल हमेशा नंबर में आएगी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आ जा, ये के नोट है, एन पढ़ के देखे एक बार। टू अबाउ मेथड फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ऊपर वाले एलिमेंट्स। अरे यू कराना बोल गो मैं, 1 घंटा होगा कि पापी चोले ओले, हाँ ये बड़ी आ रहा है व्यू। टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सल्फर है, अरे के इंग्लिश पढ़नी से सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ठीक है। Na2SO4O6, यो मैं बता रही हूँ, इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊँगा। यो है इसको स्ट्रक्चर। एन मत देख मेरा iPhone 15 Pro Max के कार भी हो ना। ठीक है, एन देख अब, सल्फर बाई सल्फर बाई। तो इधर से एन पूछ रहा कि ओनली सल्फर की, ठीक है। इधर से कट एफ पे 0 आ गई, एफ पे 0 और एफ पे 0, ठीक है। 2 अब 0 आ गई। अब ए सल्फर पे ऑक्सीजन पे -2 उड़ानी गई, 1 -2 ए प्लस 2 आ गया, +2 आ गया, ए की होगा 4, ठीक है। ऊपर तो होगा 4 ऑक्सीडेशन भाई कोई ना पड़ोसी, हाँ लठ मारूँ पैक कटो उड़ान गई। ऑक्सीजन पर पहले के तो 1 माइनस, 1 और गयो तो कितना बन गो, 1 और गयो तो 1 और माइनस, ठीक है। समझ गए? तो इसको बनेगा -2 और आने आया तो +1, 4 और 1 यो आ गया तो 5, ठीक है। एक की तो होगी 5, ऐसे ही 5 एक की होगी, तो एक क्या होगी 5 और 5, ठीक है। देख 2 ऑक्सीजन स्टेट +5 एंड 0, भाई 0 तो सही, 5 और 0, सो डिफरेंस इज 5। ऐसा सवाल जी एडवांस में पूछा सी 2011 में। ये मैंने यह बात बता दे
कि यो सवाल जी एडवांस को है। हाँ टाथू नीट का सवाल काट के ले आऊँ अगर आखो नीट में तो वो ये चोड़ा है रे। अब तेरे एक सवाल काट दो सिखाऊँ भाई बताओ मैं ये लिखने लागूंगा ना तेरे कसम टाइम लग जाऊँ एम मैं बहुत बड़े पढ़ा दूँ कोई टेंशन को ना कोई दिक्कत नहीं। अरे नोट सीखिए मैं जाए टीचर कर पढ़ूँ शू कराउट से दिखाऊँ फैजल सर का नोट फैजल सर अब रू 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 लैपटॉप में ठाक फेंक दूँ मैं। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रूल्स होते हैं कुछ मैंने बताई थी ना फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। अभी तक तो हम ऑक्सीजन में बांटता रहा था देख अगर मान ले पूरा फ्लोरीन हो और पूरा ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ तो पूरा फ्लोरीन हो और पूरा ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता और फ्लोरीन पर नेगेटिव क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ये रूल दिमाग में चिपका ले एक पर चिप लिख के फ्लोरीन is the most electronegative atom. It is always has oxidation number equal to -1 in all compound. जित भी फ्लोरीन दिखे ना वो को ऑक्सीडेशन नंबर आओगे -1 इन केस ऑफ F2 मतलब क्या होता है 2 फ्लोरीन मिल जाए 2F नहीं F2 ठीक है ओ यार तेरी तो F2 ठीक है F2 का केस में जो होगा 0 एक ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली इसको वैलेंसी बोलते हैं ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी। फ्लोरीन को यो याद रखिए जितने भी फ्लोरीन आवे ना एक्स वालों का का ऊपर लिखना है -1। अब आ जाओ नेक्स्ट फ्लोरीन की बात होगी। नेक्स्ट सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन ही हमें ज़्यादातर जगह पे मिलता है देखने को। ऑक्सीजन एटम इन जर्नल एज वी ऑल इंग्लिश गाड़ी है जर्नली -2 आ करे को ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है -2। मान ले पेरोक्साइड आ जाए जैसे पीछा है तो H2O2 मतलब जितने भी 2 करके ठीक है उठे इसको लिखते हैं -1। सिखाऊंगा ये रट याद कर ले। पेरोक्साइड में -1 हो जाए सुपर ऑक्साइड में KO3 O की पावर नीचे 3 तो क्या हो जाओगी -1/3 O2 -1/2 ठीक है समझ गए। नेक्स्ट आता है अगर इसके साथ फ्लोरीन जोड़ा भाई देख जंगल को शेर फिलहाल तक ऑक्सीजन तो अब आगो जंगल में बब्बर शेर तो शेर की भीमरी मान दे वो O2F2 एंड OF2 इसके साथ मान ले अगर फ्लोरीन जुड़ गया ना तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट या तो +1 होगी या -1 या क्या तो +1 माइनस में तो मतलब भी कोई ना जाने को पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 ओनली फ्लोरीन जुड़े हैं ना यो ये केस है अगर फ्लोरीन जुड़े है ना तो ही पॉजिटिव होगी नहीं तो नेगेटिव होगी। सिंगल मॉलिक्यूल कुछ भी हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन भाई सिंगल मॉलिक्यूल कुछ भी हो ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फलानो दिगड़ो ऑक्सीजन की O2 जर्नल फॉर्म है ठीक है तो क्या होगी 0। हाइड्रोजन की किम में कर ले इन जर्नल हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर रहो +1 ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन को +1 याद कर ले रे। अगर इसके साथ कोई मेटल जुड़ गो सोडियम जुड़ गो वगैरह वगैरह कुछ भी जुड़ गो तो इसके आओगे -1 ठीक है पोटेशियम सोडियम सीजियम वगैरह। नेक्स्ट पे आता है हेलोजन तेरे अंडरलाइन करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 अरे के अंडरलाइन को छोड़। नेक्स्ट पे आता है हेलोजन एटम। हेलोजन क्या होता है हेलोजन फैमिली तनवीर है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है फ्लोरीन क्लोरीन एक तो बताओ दिमाग खराब होगा पकड़ा गया मैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर ये आ जाओ ना तो जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए -1 देख देखो फ्लोरीन को -1 क्योंकि -1 थी। हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन 4 होनी चाहिए आणखी -1 ठीक है। When a halogen is attached to more electronegative atom
देन इट्स सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यो आगे समझ में आऊँ तो ये बेहतर टेंशन मतलब समझने की ज़्यादा दिमाग पर लोड ना लिया फिर क्वेश्चन करोगे तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट पता है मेटल, एल्कली मेटल, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। एल्कलीन अर्थ मेटल, बैंगन कैसे हो बोल गया मैं कि +1। एल्कली मेटल की तो +1 होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की +2। एल्यूमिनियम यो से एक्सेप्शन, यह बात ने याद रख ली। एग्जामिनर एल्यूमिनियम में फंसाओ। एल्यूमिनियम की हमेशा +3 होगी हमेशा, ठीक है। अब एक और रूल सुन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन फ्री स्टेट और एलोफेटिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। बताइए तीन तरीके, अगर अकेला इंडिविजुअल एटम हो तो उसकी 0 आओगी, जैसे O2 रहे 0, H रहे, ठीक है। H को तो बनाओ से इंडिविजुअल स्टेट में 0 आओगी, मतलब जो भाई अपने घर में बैठे हो जो उनके रेज की दर से खाने पीने की अपने घर में सबके मिला वो। हाँ, सम ऑफ चार्जेस ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज 0। यो मॉलिक्यूल है ना, यो मॉलिक्यूल N2SO4 अगर अण को सारा को सम करागा ना तो 0 के बराबर आओगे। सम ऑफ चार्जेस ऑफ एलिमेंट इन ए आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ दैट आयन। सारा जो आयन्स होते हैं ना भाइयों, मैं बता दूँ तो ना आगे से ज़्यादा दिमाग पर लोड देने की जरूरत को ना, रूल्स को दिमाग के कोने में बिठा ले, कूड़ा में नहीं, माँ दिमाग का बीच में बिठा ले, पर्ची पर चिपका दे लिख कर ने लिस्ट ऑफ आयन्स, ठीक है। मैं लिख ये इम्पोर्टेंट बताया जी। कार्बोनेट नो पूछ लेगा कार्बोनेट क्यों है, ठीक है। विद्यार्थी करते हैं तो कार्बोनेट को वो बता दे स्ट्रक्चर। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, सल्फेट, सल्फाइट, ठीक है। अब ये जो टेबल दिख रही है ना, यानी याद कर लिए। क्लोराइड पे किरा -1, ब्रोमाइड पे -1, फ्लोराइड पे -1, आयोडाइड -2 ना -1, ठीक है। कार्बोनेट ये ऊपर तो सीधा माइनस के साथ ही चार्ज छीट का देख -1 -1 -2 हाई रे नाइट्राइट ये देख चार्ज तो देखना ही गया। ये चार ये 4 है ना, ये 4 जो नीचे है एना -4 मत कह दी, थप्पड़ मार को भागे। -1 चार्ज है इस पे -1। पेरोक्लोराइड क्या है यार, पढ़ लेने। फिर बचाइए अण्ण भी एक बार लिख लिए, थोड़ा देखते रहोगे तो याद रहेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जन पटिक लगा रखा जी, बाकी सारा तो नहीं चल लो। ऐ पे के चार्ज -3, ऐ पे -2 -3। ये काम आएगा, बहुत बढ़िया काम आएगा तेरी कसम भाई साहब। अण्ण को चार्ज देख लिए, अरे देख लेना। ओक्कस और आई को समझ लो क्या होता है, समझाई दिया रहे रट ले तो बातें खत्म ना समझ वाले दोनों का ना, रट ले तो रट ले, बातें खत्म से। नेक्स्ट कितना बच को ए वीडियो भी करा दूँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, लिमिटेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, एजेंट करा दूँ, ये एजेंट करा दूँ सही से। 1.5 घंटा क्लास आ गया। आप ढाले पर मास्टर पेन और कापी अट्ठा देखियो ना, माँ की जो इतना लीचरा मारूँ घुमा के। अब आ जा N2SO4, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें साथ, मत देखिए। हाँ एक तो आज सॉरी को ना बोलो पेन फूको रे मेरो, पेन फूको रे।